एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे साथियों, यूपी लेखपाल के रिजल्ट और जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई है। साथियों, बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के रिजल्ट को लेकर और इसकी फाइनल आंसर की को लेकर कि अभी हम लोगों को और कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है इसके रिजल्ट को लेकर के। तो साथियों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और आपको यूपी लेखपाल से रिलेटेड 100% रियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर हम लोग बात कर ले कि जैसे आपके एग्जाम में स्कैम का मामला जो सामने आया है, तो यह स्कैम का मामला तो सामने आया है, लेकिन उस पर अभी तक आयोग के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अगर हम लोग बात कर लें कि उस पर आयोग के द्वारा अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा हो या और तो अगर हम लोग बात कर ले कि एग्ज़ाम के री एग्ज़ाम का, तो वह भी उचित नहीं है क्योंकि बच्चों ने बहुत दिनों से मेहनत की है। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने इस एग्ज़ाम में हाई स्कोर किया तो यह उन बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी जो बच्चे अभी तक लगातार 2015 से मेहनत करते थे। 2015 के बाद उनका कहीं ना कहीं सपना था लेखपाल बनने का, तो उन बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि उन बच्चे ने अच्छी मेहनत करके इतने इतने सालों के मेहनत अब उनकी फिर बेकार हो जाएगी एक बार। तो बच्चों, इसमें क्या होने वाला है कि अब देखो कि मेन बात यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो आपके हैं, बड़े बड़े चैनल, उन्होंने कट ऑफ हाई जाने की बात कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या 80 से या 85 प्लस जाने वाली है। लोग तो यही कह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी कमेंट कर करके कह रहे हैं कि हमारे हमारे जानने वाले 10,000 ऐसे जानने वाले हैं जिनकी कट ऑफ 85 से ऊपर है या 80 है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई प्रूफ तो लाओ कि कितने बच्चे अभी आंसर किए, आने तो दीजिए, उसकी फाइनल आंसर की तो आने दीजिए। बच्चे कमेंट कर करके यही कह रहे हैं कि हमारे जानने वाले 1,000 बच्चे ऐसे हैं जो 80 प्लस हैं, 5,000 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 85 प्लस है। तो सर कट ऑफ इतनी हाई कहाँ जाएगी? तो बच्चों, आप लोग उतना ज़्यादा उछलिए नहीं। अभी इसकी जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो खुद ब खुद आप लोग डाउन हो जाएंगे। तो क्या सच है कि क्या लेखपाल की कट ऑफ हाई जाने वाली है? तो बात करें कि जब आप पेपर देने गए थे तो आपकी मेहनत टॉप लेवल की थी। जब आप पेपर देने गए थे तो आपकी मेहनत जो है टॉप लेवल की थी। आपने बहुत दिनों की मेहनत करने के बाद पेपर को अटेम्प्ट किया था। देखिए, जिसको देख के सभी बच्चे, और जब वो बच्चे पेपर इतनी टॉप लेवल की तैयारी होने के बाद जब वो एग्जाम हॉल में गए तो पेपर ईजी दिख गया। पेपर ईजी का क्या मतलब है? जो लेखपाल का 100 नंबर का पेपर था ना फ्रेंड, उसमें 50 से 55 प्रश्न ऐसे थे जो कि सारे बच्चे करने वाले थे, एकदम हलवा प्रश्न थे। उसके बाद इसमें से 20 से 30 प्रश्न ऐसे थे जो कि थोड़े से मॉडरेट में आते हैं, और 10 से 15 क्वेश्चन जो कि योजनाओं वाले थे वो कठिन थे। तो जब बच्चे को 50 से 55 क्वेश्चन जब उसने आसान आसान कर लिया तो उसका जो मोटिवेशन लेवल या जो एक्साइटेड लेवल है हाई हो गया। और उसी एक्साइटेड हाई लेवल में आगे के आने वाले प्रश्नों को उन्होंने ना जाने कितने प्रश्न गलत कर दिए, वो उनके अभी उसके बारे में उनको अभी कोई भी वो नहीं है। अब जब आंसर की आने से पहले, जो ऑफिशियल आंसर की 1 अगस्त को आई है, 1 अगस्त की ऑफिशियल आंसर की आने से पहले बच्चों से जब पूछा जा रहा था, पोल करा जा रहा था कि बच्चे आपके कितने हैं, कितने आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, तो बच्चे ऐसे बता रहे थे 80 प्लस मैंने किए हैं, कोई कह रहा था 85 प्लस, कोई कोई बच्चा 80 या 50 75 से नीचे कोई बोल ही नहीं था। बट 1 अगस्त को जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है, सब बच्चे, वही बच्चे जो 80 85 की जाने की बात कर रहे थे, वही बच्चे लुढ़क के 60 पे आ गए, 65 पे आ गया, 70 पे आ गए। ऐसे ऐसे बच्चे आ गए। अब कोई 75 या कोई 80, बहुत मुश्किल से 80 या 85 82 कहने वाले बच्चे अब मिल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सच्चाई क्या है इसमें। अगर हम लोग इसके सच्चाई के बारे में बात कर ले तो देखिए पेपर का क्या है। अगर हम इसके कंपैरिजन करें एक एवरेज बच्चे में, एक गुड बच्चे में, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि गुड बच्चे ने कितने अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट उसने कर सकता है, कि उसके जो पेपर का लेवल एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि कितने बच्चे ने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया। तो अगर हम लोग गुड बच्चे के बारे में बात कर ले, क्योंकि गुड बच्चा जितने अटेम्प्ट करेगा उससे ज़्यादा कोई अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता है। अगर हम लोग बात कर ले जो आपका मैथ था ना, मैथ का सेक्शन जो है ज़्यादा कठिन नहीं था लेकिन मॉडरेट था। इसमें 25 में से क्वेश्चन आपके 22 से 23 क्वेश्चन 100% सही हो सकते थे। अगर कोई कह रहा है कि मेरे 25 से 25 सही है तो उसके 25 से 25 सही नहीं, कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहा है। और इसकी ऑफिशियल आंसर की या फाइनल आंसर की में देखिएगा, उसके क्वेश्चन मैथ में कम ही स्कोर रह जाएगा। इसका कारण यह है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर जिस बच्चे का मैथ बैकग्राउंड अच्छा होगा ना, उसके अन्य बैकग्राउंड जो आपके जो जीके है या हिंदी है, जो ग्रामीण परिवेश है, ये उसका कहीं ना कहीं कमजोर जरूर होगा। और जिस बच्चे की ग्रामीण परिवेश जीके और मैथ अच्छी है तो उसका कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश पोर्शन मतलब जो मैथ पोर्शन जो होगा वो वीक होगा। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसके चारों जो बैलेंस करके अपने सेक्शन चारों सेक्शन को बैलेंस करके एग्जाम दिया हो। सो अगर हम लोग बात कर ले कि जो गुड बच्चा है वो 22 से 23 क्वेश्चन मैथ में कर सकता है, 23 से 24 क्वेश्चन हिंदी में कर सकता है, जीएस में 20 क्वेश्चन कर सकता है, और
जो हमारी ग्रामीण परिवेश है उसमें 18 से 19 क्वेश्चन उसमें भी कर सकता है। अगर इसके हम लोग टोटल के बारे में बात कर ले तो यह टोटल हमारा जाता है कहीं ये टोटल हमारा निकल के आता है 83 से 84 के बीच में। ये बच्चों में बता रहा हूँ कि ये गुड बच्चे का अटेम्प्ट है, ये उस बच्चे के जिसने लगा पिछले 6 महीने से दिन रात मेहनत की है तब उसने लेखपाल का पेपर दिया, उसके हाई अटेम्प्ट इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट किसी बच्चे ने नहीं किए होंगे। अब मैंने गुड बच्चे का ले लिया। अब एवरेज बच्चे के रेफरेंस में देख सकते हैं कि एवरेज बच्चे ने अगर हिंदी में मान लेते हैं उसने एवरेज बच्चा जो उसने 22 किए, मैथ में वो कहीं ना कहीं 21 ही क्वेश्चन कर पाया होगा। अगर जीके जीएस में बात कर ले तो उसमें 18 से 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। और ग्रामीण परिवेश का जो सेक्शन था वह काफ़ी कठिन था, क्यों? क्योंकि उसमें 25 के 25 प्रश्नों में ही आपकी जो योजनाएं भर दी गई थी। तो अगर हम लोग उसमें बात कर ले तो उसमें भी क्वेश्चन 16 या 17 से ज़्यादा एवरेज बच्चे के क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं निकल के हमारा 74 या 75 76 के करीब आता है, 75 या 76 के करीब आता है। तो बच्चों आप ही लोग बताइए कि क्या कट ऑफ जब किसी एग्जाम की जाती है, आप लोग इतने समझदार तो है ही हैं, कि क्या कट ऑफ जो जाती है वो एवरेज बच्चे पे जाती है या गुड बच्चे पे जाती है? अगर गुड बच्चे पे जाएगी तो कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन अगर एवरेज बच्चे पे जाएगी तो कट ऑफ कहीं ना कहीं लो जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो अगर हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर जो यूआर की कट ऑफ जो आने वाली है, यूआर की कट ऑफ अगर मैं इस कैटेगरी में इस कैटेगरी में जितना नंबर मैं बता रहा हूँ, अगर इतने बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट को सही करने को सुधारने में जुड़ जाएं, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 100% चांस मिल सकता है। यूआर के लिए अगर हम लोग बात कर ले तो अगर 76 टू 78 इसी बीच में अगर नंबर है तो 100% यूआर वालों का सिलेक्शन डीबी में हो सकता है। अगर हम ओबीसी वालों के बारे में बात कर ले तो ओबीसी के अगर हम लोग 75 या 76 नंबर है तो ये भी हो सकता है, 74 इधर कर लीजिए। और अगर ओबीसी और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का जैसे जानते ही हर एग्जाम में बच्चों के एससी कैटेगरी जो ओबीसी से ज़्यादा अंतर रहता है। अगर इनके बारे में बात करें तो अगर इनका 60 से 70 हाँ 70 के अप्रॉक्स आप कर सकते हैं। 70 के अगर 72 हैं तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर ले, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो कैटेगरी के बच्चे आते हैं, अगर इनके 73 जो 74 है तो इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है फ्रेंड। अगर एसटी के बारे में बात कर ले तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसटी के नंबर बहुत और ही कम चाहिए होते हैं। तो अगर इनके 66 टू 68 हैं तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 100% बुलाया जा सकता है। और अगर हम लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड के बारे में बात कर ले, जो हमारे हैंडीकैप्ड वाले जो कैटेगरी के सेक्शन जो कैटेगरी के बच्चे आते हैं उनको अगर 63 से 65 नंबर है तो उनका भी 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। एक कैटेगरी और बचती है स्टूडेंट जो एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विसमैन में अगर किसी बच्चे के 63 से 65 के बीच में है तो उसका भी 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। सर ये भी मैंने जो कट ऑफ बताई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताई है, ये आप फाइनल कट ऑफ मत समझ लीजिएगा। अगर हम लोग एग्जाम वुमेन के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अभी हाल ही में पेट का जो एग्जाम जो कट ऑफ है उसमें भी वुमेन की कट ऑफ हाई गई थी और उसमें थोड़ा सा अलग सेक्शन बनाया गया था। जो लड़कियों की कट ऑफ अलग आती। अगर हम लोग लड़कियों की कट ऑफ के बारे में बात कर लिए, अगर किसी लड़की के नंबर 70 से 72 के बीच में आते हैं तो उसको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। सो स्टूडेंट कैसे लगी जानकारी आप कमेंट में जरूर बताएं। और स्टूडेंट जैसा कि स्कैम जो एग्जाम लेखपाल के एग्जाम में स्कैम हुआ है तो इसको